वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड वाईसीएल इस चैनल पर जो मैथ से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो जैसे कि अपने इंटीग्रेशन चैप्टर अभी चल रहा है और 6 से 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो तुम्हें मिल पाए और तुम आराम से उसको स्टडी कर पाओ। तो चलिए जैसे हम वापस स्टार्ट करते हैं अपना जो इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे हमने पिछले टर्म्स में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म किया था, तो उसी के बिहाफ पे हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इंटीग्रल ऑफ सम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, है ना, इस तरीके से। तो देखो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जैसे कुछ स्टैंडर्ड अपने पास जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर हम एक एक करके जैसे डिस्कस करते हैं कि सबसे जो फर्स्ट है एज अ फॉर्मूला इसको कंसिडर करना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दे रखा है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए अपने आप में कोई कांस्टेंट है और वही बात है कि ए एक्स जो है वो कोई फंक्शन है जिसका हम x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर इस तरीके से x माइनस ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे तो इसका मतलब a माइनस बी ऊपर लिखना है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं और प्लस सी। अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो उसके अंदर कंसिडर हो गई होगा। सेकेंड हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी इन दोनों के जैसा सेम ही होता है, 1/2a लॉग ऑफ, देखो पिछले वाले में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ था, बस इसके अंदर ये हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इसके अंदर भी हम ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स लिखेंगे, बट इस बार जो ए प्लस एक्स होगा वो ऊपर लिखेंगे हम। इसी तरीके से ए माइनस एक्स अपॉन में कंसिडर करेंगे और फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड अपना जो फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये होगा, देखो जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरीके की टर्म अगर आए तो वहाँ पर उसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हुआ करता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से फोर्थ नंबर का जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो रूट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, रूट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन मिलेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जब जहाँ पर माइनस ए स्क्वायर जैसी टर्म दिखे तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कुछ साइन इनवर्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ इसके अंदर कंसिडर करें तो जो फिफ्थ इंटीग्रेशन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ करता है लॉग ऑफ एक्स प्लस फंक्शन। इस तरीके से इसको याद करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी कि जैसे ही हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सेम फंक्शन यहाँ पर कंसिडर होगा। इसी तरह से सिक्स्थ जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहला वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यानी कि जो इसका इंटीग्रेशन हुआ करता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि मेन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 6 अपने पास कुछ अपने जो इंटीग्रेशन होते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के वो हमें याद रखने हैं। इन सभी को क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना है। जैसे कि जहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी सिचुएशन दिखे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2 ए लॉग जैसा ऐसा कुछ बनेगा। सेकेंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने आप में दोनों एक जैसे फंक्शन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। प्रूफ भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर कुछ सब्सटीट्यूशन होता है कि इस तरीके के सब्सटीट्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ tan इनवर्स जैसा बनेगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये तीनों जो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े हैं इन तीनों के अंदर रूट नहीं है, तो इसका मतलब रूट नहीं है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट इसके अंदर बना करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जहाँ पर भी किसी इंटीग्रेशन में दिखे उसकी जगह हम 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए जैसा कुछ लिखेंगे। इसी तरीके से देखो जहाँ पर भी रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बने वहाँ पर हमेशा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, जहाँ ए अपने आप में कोई भी एक कांस्टेंट है। इसी तरह से ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं अपने आप में कि 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बस इतना सा मीनिंग है कि लॉग एक्स प्लस फंक्शन, बिल्कुल यहाँ पर जो फंक्शन है वो का वो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है। ठीक है, सेम फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पर लास्ट अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब देखो सेम फंक्शन यहाँ पर इसी तरीके से लॉग एक्स प्लस फंक्शन, यानी कि इन दोनों 5th और 6th का जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर दोनों में देखो सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे इसको कंसिडर करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे, जैसे कि इसके अंदर ही हम आगे कंटिन्यू करें। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन देखो, जहां पर भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी टर्म कह सकते हैं, या फिर 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी अगर टर्म कंसिडर करें, यानी कि जहां पर भी ए स्क्वायर लास्ट में माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बने, यानी कि यहां पर इन दोनों के अंदर एक्स को एज ए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ए कॉस थीटा या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। बिल्कुल इस तरीके से इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। इस तरीके से ऐसे इंटीग्रेशन जब भी आए वहां पर इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, जैसे कि हमने जैसे फॉर्मूला नंबर 4 जिसके अंदर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल फॉर्मूला इसी तरीके से प्रूफ हुआ है कि इसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू को ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर हम ये सारी की सारी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि रूट ऑफ सेकेंड हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस तरीके की बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही है अपने आप में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि समथिंग माइनस कुछ करके स्क्वायर थीटा करना। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी होती है वो हम साइन और कॉस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें tan वाली आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह से 1 प्लस कॉट इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसके अंदर x की जगह, इन दोनों के अंदर जो सेकंड है इसके अंदर x की जगह पर या तो a tan थीटा लिख सकते हैं या फिर x की जगह a cot थीटा लिख सकते हैं। तो a tan थीटा और a cot थीटा लिख के इसके अंदर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला, और इसी तरीके से अगर हम कंसिडर करें tan इनवर्स वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूले हुए इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके प्रूफ किए हुए, ठीक है। इसी तरीके से और भी इसके अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन बनते हैं जिसके अंदर कुछ एक वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करके हम फाइनली आंसर दे पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स भी कह सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ
ए प्लस एक्स अपॉन एक्स भी कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से, या फिर हम इसको एक्स रूट ऑफ ए प्लस एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स रूट ऑफ, है ना, रूट हम कंप्लीटली पूरे के ऊपर ही लगा देते हैं ताकि ये अपने आप में एक टर्म बन जाए कंप्लीट। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और इसका होल रूट। देखो इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो हमने बिल्कुल हाफ एंगल फार्मूला जैसा कुछ पढ़ा था कि इसके अंदर देखो वही चीज़ बनने वाली ए प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी टर्म्स हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब ए के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस यही चीज़ है, एक्स की जगह बस हम क्या लिखेंगे आज ए टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा तभी तो। देखो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं तो ए जब कॉमन ले लेंगे, एक्स की जगह अगर मैं ए टेन स्क्वायर थीटा पुटअप करूँ तो ए जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आ जाएगा तो उसको हम सेक थीटा कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा मान लिया या फिर एक्स को ए कॉट स्क्वायर थीटा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम माइनस के अंदर देखो चीज़ें ले, सेम का सेम तरीका, अगर फोर्थ अगर हम सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करें रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ले, इसी तरह से रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से कंसिडर करें, या फिर हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं रूट ऑफ एक्स और एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब ए माइनस एक्स है ना, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए माइनस एक्स लेना पड़ेगा हमें। इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होगा ए माइनस एक्स, तो देखो यहाँ पर समथिंग वैल्यू में से जैसे ए में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर भी ए में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसी टर्म बन रही है। इसका मतलब इसके अंदर एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर x इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके अंदर देखो यहाँ पर हमने a प्लस एक्स लिखा यानी कि यहाँ पर a प्लस एक्स, तो जहाँ पर प्लस आता है जैसे समथिंग प्लस समथिंग, तो इसका मतलब वहाँ या तो कॉट की आइडेंटिटी लगेगी या फिर टेन की आइडेंटिटी लगेगी। और जहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर जो लास्ट सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा यूजफुल है, यानी कि रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा माइनस एक्स, यानी कि रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स लिखो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा और ब्रैकेट में बीटा माइनस एक्स, इस तरीके से हमने कंसिडर कर दिया। जहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है इसके अंदर जो बीटा हम कंसिडर करेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, अल्फा से बड़ा। बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अल्फा से बड़ा होगा। तो देखो ये जो तरीके हैं जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो इस वाली जो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन लगाने से हमें आंसर बिल्कुल ईजिली आ सकता है। तो इसके अंदर अगर इन 4 पैटर्न्स के एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये वाली जो सारे के सारे अगर तरीके दिखे तो यहाँ पर बिल्कुल एक्स माइनस अल्फा को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स माइनस अल्फा को सब्स्टिट्यूट करना है टी स्क्वायर से। या तो ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन लगा लो या सेकेंड, एक्स की जगह हम लिखेंगे ए अल्फा, है ना, अल्फा कॉस स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन लगा के या तो x माइनस अल्फा को हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर x को हम लिखेंगे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों ही सब्स्टिट्यूशन लगा के हम ये वाली सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी जितने भी मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये पहले जो स्टार्टिंग जो 6 फॉर्मूले हैं ये तो हमें याद ही होने चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने आप में कि डायरेक्टली किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक इजी वे था जिसके अंदर सभी को हम याद कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन जैसे कंसिडर करते हैं
जैसे एक क्वेश्चन हमने कंसिडर किया, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इस तरीके से हमने एक इंटीग्रेशन कंसिडर किया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचे कि जैसे ही मैंने देखो यहाँ पर जो अपॉन में लिखा हुआ ई रेज टू द पावर 2x लिखा हुआ, इसको मैं ई रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इस तरीके से फिर -1 करके वापस सेम फंक्शन है, बस मैंने ई की पावर जो 2x है उसको इस तरीके से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा मैंने ई की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसा करने से मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ई की पावर x को t से सब्स्टिट्यूट करूँ और फिर जैसे t से सब्स्टिट्यूट किया, अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो e की पावर x इंटू डी एक्स, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और वापस x का dx इंटू ये हो गया इक्वल्स टू dt। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि e की पावर x dx, ये तो dt में चला गया, ये तो कंप्लीट हो गया dt और अपॉन हो गया रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बना है dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, देखो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो कुछ log x प्लस फंक्शन हुआ करता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ हमने पढ़ा था इसके अंदर कि dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था लॉग ऑफ एक्स प्लस फंक्शन, तो फंक्शन अपने आप में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड्यूलस प्लस सी। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस फंक्शन सेम अपने आप में ऐसे कैसे लिखना है टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत हमने x से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब इसका जो एंड भी हम x पर ही करेंगे। तो जो t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये हमने जो वैल्यू लेट की थी कि t इक्वल्स टू ई की पावर x, इसका मतलब हम फाइनली t की जगह e की पावर x रखने वाले हैं। तो अपना जो फाइनल आंसर बन गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर x प्लस रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस सी। तो बिल्कुल t की जगह बस e की पावर x जो हमने शुरुआत की थी स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन लगा के, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था फाइनली हमने x से स्टार्ट किया था और x पर ही दी एंड किया। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के फाइनली हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पर्टिकुलर फंक्शंस के जो अभी इंटीग्रेशन हमने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के अंदर कौन सा फॉर्मूला मैच करता है उसके अकॉर्डिंग एज ए फॉर्मूला उसको याद करना है और हमें अप्लाई करना है कि किसी क्वेश्चंस के एंड में हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। बाकी मैंने इसके सब्स्टिट्यूशन जैसे बता रखे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इस तरीके से यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस जो भी ए स्क्वायर है वहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम और इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं अपना जो टॉपिक है इसके अंदर, जैसे हमने कुछ प्रोफाइल्स हमने कंसिडर की थी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर एक चीज तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इसको इन जनरल हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के अंदर, देखो प्रोडक्ट रूल जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन आपस में डिफरेंशिएशन की फॉर्म में u डॉट वी इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को स्टेबल करते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर इस तरीके से सारी वैल्यू हम आगे से आगे कंसिडर करते हैं। देखो सेम थिंग यहाँ पर भी है, इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर भी प्रोडक्ट रूल होता है और अपने आप में बहुत एक मेन रोल प्ले करता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी, मैं u और v की फॉर्म में ही बता रहा हूँ, u v डॉट डी एक्स, जहाँ u और v है बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। ये जो दोनों के दोनों है वो क्या है, x के फंक्शन है। u डॉट v
इंटू डी एक्स, यानी कि u और v दोनों अपने आप में फंक्शन है और दोनों के दोनों क्या है, x के फंक्शन है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसी एक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और किसी सेकंड को वही सेकंड प्रायोरिटी। अगर किसी एक को एक प्रायोरिटी दे देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर मैं अभी तो समझाने के लिए प्रायोरिटी, इसको u को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे दिया और v को मैंने सेकंड प्रायोरिटी दे दी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी मैंने डिसाइड कर दी कि u फर्स्ट होगा और v होगा वो सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। अब इसका मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन का जो रूल होता है प्रोडक्ट रूल के अंदर, फर्स्ट वाले फंक्शन को सबसे पहले स्टेबल रखना है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है, बिल्कुल अच्छे से समझना, ये प्रोडक्ट रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट वाले फंक्शन को मैंने ऐसे कैसे रखा, सेकेंड वाले फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, तो v को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट को तो स्टेबल, देखो स्टेप देखना, फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट को स्टेबल रखा, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस साइन। फिर यहां पर देखो क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या कर देना, डिफरेंशिएशन, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला फंक्शन था, यानी कि फर्स्ट वाले फंक्शन का मैंने यहां पर वापस क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब d अपॉन डी एक्स इंटू यू। फर्स्ट वाले फंक्शन का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर सेकंड वाले फंक्शन का तो देखो सेकंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड वाले फंक्शन का तो वापस यहाँ पर इंटीग्रेशन ही होगा बेटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स है ना। सेकंड वाले फंक्शन का तो बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं किया, वापस सेकंड वाले फंक्शन का तो इंटीग्रेशन ही होगा, यानी कि फर्स्ट को स्टेबल रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो क्या करना है, माइनस साइन लगाने के बाद यहां पर वापस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड वाला फंक्शन जैसे यहां पर भी इंटीग्रेशन हो रहा था तो यहां पर भी क्या कर देना, इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो कंप्लीट जो आंसर मिले, यानी कि u का डिफरेंशिएशन के साथ साथ v का इंटीग्रेशन, ये जो कंप्लीट टर्म मिलेगी, यहां पर कंप्लीट टर्म्स का क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। दिस इज फाइनल प्रोसेस। तो इसका मतलब हमें ये वाला सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल के अंदर। अब देखो बीच में ये एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, वो खुद लेट आया था, इसलिए उसने ऐसा कह दिया था कि मैं एक आईलेट कॉन्सेप्ट देता हूँ, ILATE, है ना। आईलेट का मतलब देखो खुद लेट आया था, और जब खुद लेट आया तो उसने अपने कॉन्सेप्ट का नाम भी आईलेट ही दे दिया। तो आईलेट का मतलब उसने कहा कि जो तुम प्रायोरिटी रखोगे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, वो क्या करो इस नाम के अकॉर्डिंग रखो। तो आई का मतलब होता है इनवर्स, ILAT और E, ठीक है, ILAT और E। देखो सबसे पहले आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। एलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि यहां पर एलजेब्रिक फंक्शन को थर्ड प्रायोरिटी पे रखो। ट्रिगो फंक्शन को फोर्थ प्रायोरिटी पे, और लास्ट में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x, a की पावर x, वो सारे फंक्शंस होते हैं, उनको क्या करो सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। तो सबसे अच्छी बात है कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखने पर, जहां पर इस u और v में से अगर इनवर्स फंक्शन दिखे उसको पहले रखो, लॉग, एल्जेब्रिक। देखो इनवर्स फंक्शन का मतलब पता ही है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, वो सारे के सारे लॉग वाले फंक्शन, लॉग के कोई भी फंक्शन है ना जिसके अंदर लॉग इंक्लूड होता है। सेम थिंग एल्जेब्रिक फंक्शन x है ना, एक्स वाई में जहां बातें होती है वो एल्जेब्रा आ जाता है वहां पे। ट्रिगो फंक्शन जहां साइन कॉस थीटा है ना, सारी बातें। एक्सपोनेंशियल जहां पर e की पावर x, a की पावर x, ये सारी चीजें कंसिडर होती है वहां पर, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से रखना, ILATE यहां रखोगे, ऊपर से नीचे पर ये सारे के सारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ना, फर्स्ट सेकंड इस तरह से। तो ये अगर बीच में से ऊपर से नीचे आने पर फर्स्ट पर जो फंक्शन मिल रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बाकी ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि देखो अपना जो कॉन्सेप्ट है इस पर ज्यादा फोकस करना है ना, इस वाले लाइन पर, कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी होता है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि लास्ट में जाते हुए यहां पर वो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा और इसके साथ इंटीग्रेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जरूरी नहीं कि अपने आप में याद रखना होगा कि तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल इसके बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी तक अपने आप में सही है, लेकिन आगे जब JEE वगैरह की प्रॉब्लम जब तुम कंसिडर करोगे तो कहीं कहीं हमें अपने तरीके से भी फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा इस आईलेट के ऑर्डर को छोड़ के, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसको मिटा देते हैं। जैसे हमने एक इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मुझे पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में x को दे देता हूं ताकि फाइनली सेकंड में जाएगा वो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर रखा है, तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो x को दी है और सेकंड प्रायोरिटी मैंने किसको दी है, साइन एक्स को। इसको सेकंड प्रायोरिटी और इसको क्या दिया है मैंने, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। अब जैसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस तरीके से रखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर देखो पहले वाले को तो स्टेबल, फर्स्ट को तो बिल्कुल स्टेबल रखना है। सेकेंड वाले फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पता है यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंड फंक्शन का वापस इसके अंदर इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन को तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे कैसे चापना है जैसे वहाँ था, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर होल फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इस तरीके से ये काम करना है। अब देखो x तो अपने आप में है ही है, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस x, ऐसे कैसे लिख दिया, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। साइन एक्स का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर प्लस हो गया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब माइनस एक्स, ये तो हो गया कॉस एक्स। अब वापस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, और प्लस सी। इस तरीके से हमें फाइनल इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके से बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज स्टेप इसको प्रोसीड करना है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट रूल u डॉट वी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर लगा सकते हैं। यही होता है अपना जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट। देखो इसके अंदर हमने क्या था, अपनी फॉर्मूला लिस्ट में log x मिसिंग था, इंटीग्रेशन ऑफ log x। जो अपनी फॉर्मूला लिस्ट थी उसके अंदर हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स मिस कर दिया था, है ना। कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अपने फॉर्मूला लिस्ट थी इसके अंदर हमने log x का इंटीग्रेशन हमने लिखा ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि उसका जो प्रूफ होता है वो u डॉट वी से होता है, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते। तो देखो log x तो अपने आप में एक अकेला फंक्शन है, तो इसका मतलब डायरेक्टली log x का फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी प्रोडक्ट में एक टर्म और कंसिडर करता हूँ, जो खूबसूरत टर्म। देखो हर एक फंक्शन के साथ जो खूबसूरत जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, 1। इसके साथ 1 अपने आप में क्या है, इंक्लूड है। अब ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं कहता हूँ कि मैं 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, है ना। 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और 1 को तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और log x को मैंने कौन सी प्रायोरिटी दे दी, सेकंड प्रायोरिटी, है ना। ऐसा इसलिए किया कि मुझे पता है कि जो 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, सॉरी, मैं log x को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का जो ऑर्डर था वो थोड़ा चेंज कर दिया। मुझे ऐसा इंटीग्रेशन जो इजी हो सके, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देता हूँ, है ना, और सेकंड प्रायोरिटी मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया, है ना। अब इसका मतलब ऐसा करने से होगा क्या, देखो मुझे पता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होगा सेकंड में जाके 1 अपॉन x होगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ x हो जाएगा, तो कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी। तो देखिए कैसे, मैंने क्या किया, फर्स्ट को तो स्टेबल रखा, तो log x अपने आप में क्या है, ये स्टेबल हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, फिर वापस माइनस डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स। फर्स्ट का वापस क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x। फर्स्ट का तो क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ हमें वापस सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर इसका करना है होल डी एक्स। इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये वाली सारी वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली, कि जैसे ही हमने log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट था इसका डिफरेंशिएशन यहाँ होने वाला, ये सेकंड था इसका इंटीग्रेशन यहाँ होने वाला, और हमें क्या करना है, इसका होल इंटीग्रेशन। तो log x तो अपने आप में यह है, ये log x वाला फंक्शन अपने आप में तो ऐसे ही लिखा मैंने, log ऑफ x 1 का डी एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो गया वो कुछ x हो गया, और फिर माइनस यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स log x का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो कुछ 1 अपॉन x जैसा हो गया, और साथ ही साथ
इंटीग्रेशन इसका जो हो गया 1 का वो कितना x इंटू डी एक्स, ये वाली वैल्यू अपने आप में कैंसिल आउट हो गई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यहाँ पर भी क्या मिल गया, x मिल गया। इसका मतलब x log ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी, या फिर x log x माइनस 1 प्लस सी, ये log x का इंटीग्रेशन है। अब क्या कर देना, इसको अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देना, क्योंकि देखो अपने फॉर्मूला लिस्ट में बहुत सारे फॉर्मूले मिसिंग थे, जैसे कि tan का था, cot का था, sec कोसेक का था, इसी तरह से log का भी मिसिंग था। तो बिल्कुल सारे के सारे फॉर्मूलों को एक जगह कंबाइन कर देना और इसको याद रखना एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट कि log x का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो x log x माइनस x हुआ करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर और भी हम इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम tan इनवर्स x का इसके अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम देखो tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली वो कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, वही बात है, हमें इसके साथ किसी को प्रोडक्ट में कंसिडर करना पड़ेगा और प्रोडक्ट में लेने के बाद ही फिर हम क्या करेंगे, फर्दर इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो देखो इसको करने का बस इतना सा तरीका है कि हम tan इनवर्स x के साथ जो टर्म्स कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब हमें पता है कि किसी एक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दो, क्योंकि अगर देखो इसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखोगे ना तो इसका मतलब tan इनवर्स x, फर्स्ट को तो स्टेबल कर दोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन वापस फंस जाओगे। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख देते हैं ना। अब tan इनवर्स x फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन तो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, इसका मतलब इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने, tan इनवर्स x फर्स्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन को हमने क्या करवा दी, रेस्ट करवा दिया tan इनवर्स x, और साथ ही साथ यहाँ पे जो tan इनवर्स x है इसके साथ साथ यहाँ पर सेकेंड वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, यानी कि यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया इस फंक्शन का, इस तरीके से डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ 1 का इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे लिख दिया dx, और यानी कि इस वाले फंक्शन का होल हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन होल dx। इस तरीके से इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये सब सारी पॉसिबिलिटी थी हमने इसके अंदर कंसिडर की है, बस उसी के बिहाफ पे अब हमें क्या करना है, वही बात अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करने का मतलब tan इनवर्स अपने आप में तो बिल्कुल स्टेबल फंक्शन है, तो tan इनवर्स x को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, dx का जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो गया, x, तो x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो d अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन हो गया वो कुछ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया इंटू इसका जो इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। देखो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का बहुत ही एक इजी तरीका है कि किस तरीके से इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर दो, t से सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर इस एक्स स्क्वायर इस वाले फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या कर दिया, t से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t से सब्सटीट्यूट किया तो जो इसका डिफरेंशिएशन जो होने वाला है 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो इसका मतलब x dx की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, dt बाई 2, इसको मैं लिखने वाला हूँ dt बाई 2। अब देखो सब्सटीट्यूट करते हैं, ये तो अपने आप में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। ये x tan इनवर्स x तो बिल्कुल यहीं पड़ा है, हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला, माइनस साइन भी अपनी जगह सही है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन देखो हमने क्या किया कि x dx की जगह हमने dt बाई 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा dt बाई 2, 1/2 को थोड़ी देर के लिए मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना है, यानी कि बेसिकली अपॉन में क्या है t। इसका मतलब ये जो हो गया 1/2, और जो इसका जो इंटीग्रेशन 1/t का log t प्लस c, तो इसका मतलब 1/2 log ऑफ मॉड, देखो t की जगह वापस मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखूँगा, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो इसका मतलब ये इस वाले फंक्शन का हमने क्या कर दिया, सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो इसका मतलब फाइनली जो मैं आंसर दोनों का कंबाइन करके लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से x tan इनवर्स x, जो फाइनल आंसर होगा अपना x tan इनवर्स x, ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दिया मैंने x tan इनवर्स x, साथ ही साथ माइनस साइन, फिर 1/2 ऑफ log ऑफ
मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से फाइनल इस फंक्शन को u डॉट वी वाले कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और साथ में देखो जो हम मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, सारी चीज़ें हमने जैसे जैसे अपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, तो सारी चीज़ें क्या हो गई, अब रनिंग में आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सबके अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल काम में आ रही है। तो बिल्कुल वही कंटिन्यूस करते करते हमें क्या करना है, सबको फर्दर रिवाइज करते करते हम आगे के इंटीग्रेशन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो देखो वही बात है, इसके बाद भी हम जैसे कि इसके अंदर भी और भी अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स वाला होता है, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के होते हैं। तो वही बात है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगो फंक्शन को मिला के जो प्रोडक्ट रूल होता है और भी कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं इंटीग्रेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं इंटीग्रेशन से रिगार्डिंग वो सब तुम्हें मिल पाए। चलिए, थैंक यू सो मच।